दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है समर सेल। 12 से लेकर के 14 जून यानी 2 दिन के लिए ये ऑफर है। इसमें इनका जो ईयरली पास होता है पास प्रो, उसकी कीमत कर दी गई है इस समय मात्र 351 रुपए। इसमें 351 रुपए में आप लोगों को 1 साल के लिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट देने को मिल जाएंगे। यानी इसी मॉक टेस्ट में आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीएससी लगभग 800 भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। एक बात और बता दूं कि इसमें परचेज करते समय इस कोर्स को अगर आप एक ये कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वहीं पर इनका एक पास प्रो मैक्स है जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है। इसकी भी कीमत कम कर दी गई है। ईयरली पास इस समय आपको 395 रुपए में मिल जाएगा। कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है। ये नोटिस है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा एई वैकेंसी का जो मेंस एग्जाम होना है उसको लेकर के किस तरीके से आप लोग फीस जमा करेंगे, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे, उससे संबंधित ये नोटिस है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हो वो लोग इस नोटिस को देख सकते हैं। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और लिखा है कि यह प्रक्रिया 27 जून 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है उनका जो प्रारूप है वो भी इसमें उपलब्ध है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एस की है। यूपी ट्रिपल एस ने भी आज एक नोटिस जारी की है। नोटिस 2016 की है। अब आप समझ लीजिए कि ये नोटिस को शासन को संज्ञान में रखना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि 8-8 साल पुरानी, 9-9 साल पुरानी भर्तियों की नोटिस अभी जारी हो रही है और 8-8 साल, 10-10 साल पुरानी भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आप जाइए यूपी ट्रिपल एस के वेबसाइट पर 2015 की नोटिस, 2016 की नोटिस अभी जारी हो रही है। कुछ साक्षात्कार को लेकर के, कुछ प्रपत्रों को लेकर के, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के, और पता नहीं अभी इन भर्तियों में कितना समय लगेगा। 10 साल किसी भर्ती की प्रक्रिया का बहुत लंबा समय होता है। तो फिलहाल देख लीजिए इस नोटिस को। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या, कंप्यूटर अनुभाग वगैरह लिखा विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन एक्सरे टेक्नीशियन के 22 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित किए। तो इसमें कुछ विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इन विद्यार्थियों को जो साक्षात्कार है, कुछ और विद्यार्थियों को बुलाया गया है, उसका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 19 जून को होगा और 20 जून को होगा। 45 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। टोटल 176 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर भर्ती की। एडेड जूनियर भर्ती का मामला पिछले 2-3 साल से हाईलाइट रहा है। बहुत सारे विवाद इस भर्ती में शुरू से रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, कुछ लखनऊ में किया, कुछ शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में कुछ विद्यार्थियों ने किया और अधिकारियों की तरफ से कुछ न कुछ जानकारियां दी जाती रही। कभी ये कहा गया कि वहां से पत्र नहीं आया, कभी ये कहा गया कि हम मार्च तक भर्ती पूरी करवा लेंगे। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया था। जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे मानवेंद्र सिंह, उन्होंने खुद कहा था शिक्षा मंत्री से कि इस भर्ती को मार्च तक कंप्लीट करवाइए। तो ये कहा गया था कि हाँ मार्च तक हम करवा देंगे, लेकिन मार्च तो मार्च रहा, ये समझ लीजिए जून आ गया, भर्ती नहीं हुई। और ऐसी जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि ये भर्ती शायद पूरी ना हो सके कभी। चूंकि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था इस भर्ती में जो विवाद तक, घोटाले को लेकर के, विवाद को लेकर के। क्योंकि जब इसका जो रिजल्ट है वो 2 बार जारी हुआ था। एक तो प्रारूप में गलती थी जो OMR इन लोगों की बनी थी, और दूसरा ये कि कुछ विद्यार्थियों के नंबर पहले वाले रिजल्ट में बहुत ज्यादा आ गया था। 150 में 142, 145 की जो मार्कशीट है वो वायरल हो रही थी। किस तरीके से क्या चीजें हुई थी और इसको लेकर के जो छात्रों ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री जी के पास, और जानकारी ये मिली है कि मुख्यमंत्री जी शासन की तरफ से ही इस भर्ती को रोका गया है। नहीं तो आरक्षण का मामला इतना पेचीदा नहीं है कि उसको जल्दी हल ना किया जा सके। क्षैतिज आरक्षण, लंबवत आरक्षण, विद्यालयवार आरक्षण होगा। अभी हाल ही में अधिकारियों की तरफ से समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि विद्यालयवार आरक्षण दिया जाएगा और ये भर्ती 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अभी पता करने की कोशिश किया तो मुझे ये लगा कि अभी इसमें शासन का हस्तक्षेप भी है इस भर्ती में, और जो मामला है वो भ्रष्टाचार को लेकर के है।
तो जब तक वहां से एनओसी नहीं मिलेगी तब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी। अब वहां से एनओसी कैसे मिलेगी, जब ये आपस में ही जो जितने भी छात्र संगठन है वो लड़ भिड़ रहे हैं, तो इनके लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होगा और इनके आंदोलन करने से भी कुछ नहीं हुआ ना होगा। जिस भी भर्ती में इस तरीके के आंदोलन हुए हैं, जिस तरीके के आंदोलन इस बीच में हुए, उस भर्तियों का बंटाधार हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि जब विद्यार्थी मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 6800 की सूची के लिए तुरंत आदेश कर दिया था, एक झटके में। लेकिन वहीं पर दो गुट लड़ गए, भास्कर यादव और एक दूसरा जो ग्रुप है 6800 वाला। और 69,000 में जो लड़के थे वो चले गए कि हमको 20,000 19,000 सीटें चाहिए, 19,000। और जब ये 6800 की सूची डबल बेंच में गई और उसके बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसके बाद में जो पूरी की पूरी जो भर्ती है वो फंस गई। तो इधर छात्रों ने ही उसको फंसा दिया और छात्रों ने यहाँ पर भी राजनीति कर दी। और यही हाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी जो है छात्र जो है आपस में इतना ज्यादा विवाद इन्होंने उत्पन्न कर रखा है जिसकी वजह से भर्ती नहीं आई। तो यहाँ पर जो है कुछ छात्रों ने शिकायत की एडेड जूनियर को लेकर के, तो जानकारी मुझे मिल रही है लगातार कि अभी शासन की तरफ से ही इसको रोक करके रखा गया है और इस पर विचार चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के कि कितने पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अगर हम रिजल्ट जारी कर देंगे तो कहीं कोई विवाद तो नहीं होगा। तो ये तो हो गए एडेड जूनियर को लेकर के। और अधिकारी क्या कहती हैं, पेपर क्या कहता है, उस पर ना जाइए, अंदर के बारे में तैयार रहिए। अगली जो सूचना है एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड को लेकर के भी विद्यार्थी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग माफ कीजिए, इसके तमाम प्रतियोगी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी की परीक्षा अब आपकी सितंबर महीने में एकदम पक्की तिथि मिल जाएगी और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों से कहना चाहता हूँ कि LTGIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नहीं जारी किया जा रहा है। 7 वर्षों से लगभग हजारों प्रतियोगी छात्र ओवरहेज हो गए हैं और काफ़ी तो कगार पे है। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग पर एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया गया है। तो आप लोग जो भी भाई आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों में बेरोजगारी का दर्द है। अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको गुमराह करती रहेगी और कोई भी सरकारें हों, बीजेपी की बात हम नहीं करते, कोई भी सरकारें हों आपको गुमराह करते हों रहेंगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि फोटोबाजी और मीडियाबाजी और टेलर टाइट करने वाले नेताओं से बिल्कुल भी दूर रहिए। रील बनाने वाले नेताओं से, फर्जी लोग जो कहते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री या फलाने विधायक या सांसद, ये सब फर्जी अफवाह है, कोई व्यक्ति नहीं। आप अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जिन संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है आप उनका समर्थन सहयोग करिए। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल सीता प्रसाद ओझा नमस्कार जी। वहीं पर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी नियमावली में एक मौका। जब कल हम लोग गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अधिकारियों से वार्ता हुई थी कि क्या जो नई नियमावली लागू हो रही है नई भर्ती को लेकर के, बहुत सारे जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं कला वगैरह के और अन्य विद्यार्थी, तो क्या उनको एक मौका दिया जाएगा। तो आयोग के अधिकारियों का कहना था कि हम आपकी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से मिल सकता है। तो अधिकारी तो कहेंगे ही कहेंगे, सांत्वना देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नियमावली से इतर ये कुछ कर पाएंगे। तो अधिकारियों का तो कहना हाँ था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको लेकर के विद्यार्थियों को बड़ी तैयारी करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।